दोस्तों ये है मेरे घर के खिड़की। वहाँ पर है हमारा चाय वाला, टी मॉर्टन चाय वाला। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि कनाडा में अगर कोई भीख भीख नहीं मांगता है तो वो देख रहे हो आप, वहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो वो रहा भिखारी। तो कनाडा में भी लोग भीख मांगते हैं। आज हम लोग देखने जाने वाले हैं ट्रेन। इंडिया में तो बहुत सारी देखी हम लोग देखने ही जाते थे स्पेशल ट्रेन जब छोटे थे तब। लेकिन आज हम लोग देखने जाने वाले हैं कनाडा की ट्रेन। सबसे पहले चाय लेते हैं, फिर पार्ले जी लेते हैं और फिर सीधा ट्रैक की ओर चलते हैं यहाँ पर हैलिफैक्स में। तो दोस्तों अभी ये देखो हम आ गए हैलिफैक्स टर्मिनस पे। हैलिफैक्स टर्मिनस कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये ट्रैक्स वगैरह है और ये हमारे पार्ले जी और ये हमारी चाय। अभी कुछ लोग बोलेंगे ये कॉफ़ी दिख रही है भाई, तो ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बिल्कुल चाय ही है, चाय लिखा है ठीक है इसके ऊपर। तो सबसे पहले करते हैं बेसिक्स क्लियर। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये है हैलिफैक्स टर्मिनस। टर्मिनस का मतलब क्या होता है? देखो ये यहाँ पर कनाडा में तो नहीं बोलते टर्मिनस वगैरह, लेकिन टर्मिनस का मतलब ये होता है कि जहाँ पर ये वो वाला स्टेशन सबसे लास्ट स्टेशन होता है, उसके आगे ट्रेन के ट्रैक्स नहीं जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो बांद्रा टर्मिनस है, तो बांद्रा टर्मिनस में क्या है कि वो उस लाइन का एंड है, उसके आगे एक भी स्टेशन नहीं है और वहाँ से ही सब ट्रेन ओरिजिनेट होती है और वहाँ पर ही जब आके रुकती है सारी की सारी ट्रेन। तो वैसा ही कुछ हाल है यहाँ पर। ये जो ट्रेन है ना हैलिफैक्स टर्मिनस में, वो आगे एक स्टेशन है और यहाँ पर उसका एंड है, यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर अगर आपको रेड कलर का दिख रहा हो तो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जंक्शन किसको बोलते हैं? जंक्शन जैसे कि हमारे वडोदरा जंक्शन है, फिर बहुत सारी जगह पर जंक्शन है, राइट। जंक्शन किसको बोलते हैं? देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बड़ी सिटी में ना जंक्शन होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, उसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जंक्शन का मतलब क्या होता है। पार्ले जी बिस्किट खाने में इतने अच्छे लगते हैं कि मेरा एक रूममेट है वियतनाम का, वो चाइनीज़ जैसा ही बिल्कुल दिखता है, तो उसको मैंने सिखा दिया पार्ले जी कैसा खाना है। कि देख भाई ये है पार्ले जी का बिस्किट, ये है चाय, तुझे उसमें पार्ले जी डुबा कर खाने हैं, राइट। तो अभी उसको इतने पसंद आ गए कि है ना, दिन में मैं एक वीक में ना मैं सिर्फ एक ही पैकेट लाता हूँ पार्ले जी का, और वो वीक में 3 पैकेट लाता है। सुबह शाम रात दिन पूरा दिन पार्ले जी खाता रहता है। पार्ले जी वालों अगर आप लोग देख रहे हो ये वीडियो, बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करो आपके एक्सपोर्ट्स बजाने के लिए। खैर अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ट्रेन्स की। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर है ना ट्रेन नाम का वैसा कुछ है ही नहीं, कुछ खास ट्रेन जैसा कुछ है ही नहीं। ये ट्रेन आप देख रहे हो यहाँ पर जहाँ पर ब्रिटिशर्स थे वहाँ पर ट्रेन है। तो ये जो जगह है हैलिफैक्स, वो भी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कब्जा किया था और उन्होंने यहाँ पर ट्रेन लगाई थी। लेकिन इंडिया की तरह यहाँ पर ट्रेन के नाम पर धब्बा है, मतलब बिल्कुल भी कुछ है ही नहीं, ऐसा ही समझ लो। ये जितनी भी ट्रेन आप देख रहे हो ना अभी, ये पूरी मालगाड़ी की वजह से चलती है। अदरवाइज ये जो ट्रेन का नेटवर्क है यहाँ पर वो कुछ है ही नहीं, मतलब यूँ समझ लो कि साल पर साल कम। तो अगर हम लोग ट्रेन के क्वालिटी की बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी ये ट्रेन है और एज़ कम्पेयर टू इंडिया ये तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। अगर ये बीच में भी आप देख रहे हो तो आपको ये लकड़ी वगैरह देखकर पता लग रहा हो कि यहाँ पर ट्रेन की हालत कितनी बुरी है। देख रहे हो आप लोग? अगर इंडिया में अगर ऐसा आपको दिखता है, अगर कोई भी जगह पर ऐसा टूटा हुआ दिखता है, देन ट्रेन चलती नहीं है वहाँ पर, उस ट्रेन को रुका देते हैं वहाँ पर। उससे पहले हम लोग रिपेयर करते हैं और उसके बाद हम लोग ट्रेन को रेज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर इतनी बुरी हालत है कि ट्रेन यहाँ पर है ना मैक्सिमम 60 से ज़्यादा नहीं चलती है। देख रहे हो आप, इतनी ज़्यादा बुरी हालत। अगर हम लोग ट्रेन की बात करें तो ये देखो, ये लकड़ी टूटी हुई है यहाँ पर और ये है हमारा ट्रेन। सोचो ज़रा दोस्तों। तो अभी आप देख रहे हो ट्रेन का इंजन, यहाँ पर कनाडा का जो CN लिखा है, मतलब कनाडा नेशनल रेलवे, वो ट्रेन का इंजन है। अगर आप लोग वहाँ पर साइड में देख रहे हो तो वो कैसे टू कर रहा है और रेड लाइट चल रही है वहाँ पर। तो यहाँ पर वो क्रॉसिंग में है ना, वो जो ब्लॉक कर देता है ना, वो रोड ब्लॉक का नहीं कुछ होता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है कि वो रेड वाली जो लाइट है वो चालू हो जाती है और वहाँ पर वो कैसे कार रुक गई है वहाँ पर। वैसे इंडिया में रुकता है तो लोग रुकते नहीं, लेकिन यहाँ पर लोग रुक जाते हैं, राइट। और अभी ये ट्रेन का स्टेशन, और अभी ये सब मैंने आपको पूरा खाली दिखाया था ना, अभी ये देख रहे हो आप पूरा भरा हुआ है यहाँ पर। ये मतलब ये पूरा का पूरा कंटेनर से, और ये शिप के कंटेनर्स आ जाते हैं उस साइड से। वो आप देख रहे हो, वो पूरी शिप का कंटेनर्स वहाँ पर है। और वहाँ पर ये जो बड़े बड़े मशीन आपको दिख रहे हैं रेड कलर के,
तो वो शिप में से कंटेनर उठाकर ट्रक में डालते हैं और शायद कभी कभी ना ट्रेन में भी डाल देते हैं। तो ये है पूरा लॉजिस्टिक पार्क। ट्रेन के साथ साथ मैंने आपको है ना लॉजिस्टिक पार्क भी दिखा दिया। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत और दिखा देता हूँ कि अभी ये देख रहे हो आप, ये ट्रेन का क्रॉसिंग है यहाँ पर ये पूरा का पूरा आउटडेटेड सिस्टम है। अभी ये देख रहे हो आप, कभी कभी तो ना वो ड्राइवर को खुद नीचे उतर के ये पूरा का पूरा ये ट्रैक चेंज करना पड़ता है। आई होप ये ऑटोमेटिक है, लेकिन ये नहीं है ऑटोमेटिक। यहाँ पर ड्राइवर को खुद नीचे उतरना पड़ता है और फिर वो वाला जो है ना, ये वाला, उसको इस साइड करना पड़ता है, तब जाकर ये पूरा का पूरा चेंज होता है। हैलिफैक्स टर्मिनस है तो यहाँ पर स्टेशन क्यों नहीं दिख रहा है? तो देखो उसका एक रीज़न है, यहाँ पर ही पास में ही स्टेशन है, लेकिन वो स्टेशन अभी बंद पड़ा है। वहाँ पर ट्रेन दिन में सिर्फ एक ही ट्रेन आती है, जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो। और यूजुअली पीपल है ना ट्रेन में ट्रैवल ही नहीं करते। यहाँ पर अगर कहीं पे जाना है तो सोच लो, अगर आपको टोरंटो जाना है तो टोरंटो जाने के लिए आपको ट्रेन करोगे तो आपको उसमें होगा कम से कम $150 या फिर $200। ट्रेन तो नहीं आ रही ना पीछे। अगर $200 तो सोचो, उससे अच्छा तो फ़्लाइट ही ले लो, क्योंकि फ़्लाइट में भी $200 ही होता है। और यहाँ पर अगर आप पैसेंजर ट्रैवल करते हो यहाँ पर ट्रेन में, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर फेयर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर है ना आपको फॉर एग्जांपल बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि अगर आपको ट्रेन में ट्रैवल करना है तो फिर आपको आधे घंटे पहले स्टेशन पर आना होगा। उसके बाद जो आपके बैग्स होते हो एयरपोर्ट की तरह आपको चेक कराने, उसके बाद उसको सिक्योरिटी में डालना है और फिर आप लेके जा सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका बैग 20 किलो से ज़्यादा है तो आपको फिर घर भेज देंगे वो लोग, या तो फिर मना कर देंगे कि हम आपका बैग नहीं ले सकते। ट्रेन में भी ऐसे रूल्स होते हैं यहाँ पर, इसलिए प्रीफर लोग नहीं करते। और हम लोग अगर क्वालिटी की बात करें तो देखो यहाँ पर ये इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन होती है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्वालिटी की होती है। बिल्कुल आपको फ़्लाइट जैसा एक्सपीरियंस मिलता है उसमें। और बड़ी बड़ी कंफर्टेबल सीट्स नहीं आता बिज़नेस क्लास में हम लोग फ़्लाइट में देखते हैं, बस उसी तरह का यहाँ पर ट्रेन में होता है। तो मैं आपको थोड़े बहुत वीडियोस दिखा दूंगा कि किस तरह का यहाँ पर ट्रेन का होता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है हम लोग ट्रेन के मामले में। हम लोग का यहाँ जो WDFC बन रहा है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो दुनिया का सबसे एडवांस ट्रैक है। मतलब जो ये जो मालगाड़ी होती है ना, वो हम लोग इंडिया में भी बना रहे हैं और बहुत सारी जगह पर तो बन भी गया है ये, राइट। और वो इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक का, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सो दैट इज़ समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ। हम लोग के यहाँ इंडिया में जो ट्रेन्स है वो बहुत ही ज़्यादा दिल के पास होती है, राइट। और मैं अगर मेरी बात करूँ ना तो मेरा ट्रेन के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव है। मैं जब पुणे में था, जब सूरत से पुणे पढ़ने जाता था, तब ट्रेन का यूज़ करता था क्योंकि फ़्लाइट नहीं है। और ट्रेन में आपके मेमोरीज बन जाती है, आपके इमोशंस होते हैं उसके साथ जुड़े हुए, मेमोरीज बन जाती है। और जहाँ पर मेरा घर था पुणे में, वहीं पर ट्रेन का ऐसा ही कुछ था जहाँ पर आप आके बैठ सकते हो। यहाँ पर ट्रेन आती नहीं है, पता नहीं है ट्रेन आवाज़ कर रही है, तो शायद ये चलने वाली है अभी थोड़ी देर में। और ट्रेन आती नहीं है, और आती है तो यहाँ पर रुकती नहीं। मतलब यहाँ पर देखो भीड़ भाड़ कुछ है नहीं, राइट। अगर आपको मेरी तरह यहाँ पर ट्रेन में और देखो यहाँ पर नसीब कितना अच्छा है। यहाँ पर मैं आपको मेरा घर दिखाता हूँ कितना दूर है, और उसके बिल्कुल ही पास यहाँ पर ये है ये जगह जहाँ पर ट्रेन इससे आगे कहीं पे जाती नहीं है। दिस इज़ द एंड ऑफ ट्रेन। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ पर है ये ट्रैक्स, और वहाँ पर है मेरा घर। वो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, वहाँ पर है मेरा घर। तो बिल्कुल मुझे पुणे जैसा ही एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मिलता है कि यहाँ पर आता हूँ, बैठता हूँ थोड़ी देर यहाँ पर कभी कभी, और फिर साइकिल चलाता हूँ कभी कभी। ये ट्रैक आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला पूरा शिप के लिए है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी शिप्स आती है यहाँ पर। और अगर आप ये सब देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा ये चार्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा दिख रहा है आपको, लेकिन ये है नहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके जैसा ही है। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा शिप का प्रोसेसिंग होता है यहाँ पर। जैसे कि हम लोग के यहाँ इंडिया में लॉजिस्टिक पार्क बन रहे हैं ना, बस बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर ये लॉजिस्टिक पार्क जैसा ही है कि यहाँ पर ट्रेन आती है, वो उसमें से माल भर के जाती है और पूरे कनाडा में पहुँचा देती है। तो बस यहाँ पर यही है सब कनाडा के अंदर ट्रेन का। कुछ खास है नहीं, कुछ खास यहाँ पर। अगर आप सोच रहे हो कि
कि चाहोगे आप यहाँ पर मज़े करोगे, ट्रेन में जर्नी करोगे सिटी टू सिटी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो सबवेज वगैरह है यहाँ पर, मेट्रो, हमारे मुंबई में कैसे मेट्रो है उसी तरह की ट्रेन बहुत ज़्यादा चलती है। लेकिन जैसे टोरंटो में सबवे चलती है, वैंकूवर में मेट्रो जैसे ट्रेन चलती है, तो वहाँ पर बात अलग है। लेकिन अगर आप दो सिटी को में ट्रैवल करना चाहते हो तो यहाँ पर ट्रेन के नाम पर कुछ है ही नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा है। देन यू विल प्रीफर कि कार लेके ट्रैवल करें, या तो फिर है ना आप उस सिटी में ही मूव हो जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।